वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रूपेश। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। हम इसमें जो है 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के डे बाय डे करवाएंगे जब तक एसबीआई क्लर्क का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। इसका नाम मैंने रखा है रेस सीरीज। और दोस्तों, मैंने 5 क्वेश्चन पहले सिंप्लीफिकेशन कराना है, उसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर 3। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, आप एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे लगाने का मेथड थोड़ा अलग होगा, थोड़ा लंबा, हमें करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब बनाएंगे उस टाइप से तो आपको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें कुछ टेक्निक आना चाहिए, जो है मैथ स्पीड मेथड जो होता है। कुछ नंबर सीरीज जैसे मान लो स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, और निकालना भी आना चाहिए हमें स्क्वायर क्यूब, और ये सब हमें आना चाहिए। चलो हम बनाते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है 5 क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का यहाँ लिखा है। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन लिखा है। अब वन बाय वन हम देखेंगे। देखो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 124% ऑफ 750 प्लस 34 गुणे 80 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 73। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करने का हमारा नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए, तभी हमारे पास इतना टाइम तो रहता नहीं कि हम भाई सेक्शनल टाइम मिलता है, 20 मिनट मिलता है हमको, और एक क्वेश्चन पे हमें लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड मिलता है। उसी के अंदर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा इसको 124% ऑफ 750 मैंने लिखा 124% ऑफ 750। ठीक है, मैंने लिखा 124% ऑफ 750। उसके बाद हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 750% ऑफ 124, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया है स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, और मेथड ऑफ टेक्निक मल्टीप्लाई करने का। तो देखो अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ हो गया। अब ये जीरो जो है, ये जीरो जो है हम इधर भेज सकते हैं। ये 75% ऑफ 1240 हो गया, जीरो हम इधर से रख सकते हैं। ठीक, या कर सकते हैं, या हाँ आपस में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, और आप हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 1240 आया ना, 1240 आया। अब इसे हम काट देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 0। अब 310 गुना 3 कितना हो जाएगा, 930। ये हमारा एक पोर्शन सॉल्व हो गया। मैं प्लस का साइन लगाया, ठीक, उसके बाद प्लस का साइन। अब 34 गुणे 80 को हम कैसे देखेंगे? 34 गुणे, देखो 34 गुणे 80, 34 गुणे 80। अब देखो 34 पता ही है, हम इसको 17 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और 80 ऐसे लिख सकते हैं। 17 17 का टेबल तो आना चाहिए आपको। 17 136, और इसका दूना कितना हुआ, 2 छक 12, 2 तिया 6 1 7, 2 कदम 2, एक जीरो बचा है, एक जीरो यहाँ पुट कर देंगे। 17 136 और 2 गुना कितना हो गया, 272, एक जीरो बचा था, मैंने जीरो लिखा, कितना हो गया 2720 हो गया। अब देखो ये मेरा 2720 हुआ, 2720 हुआ। अब इसको हम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करने का मैंने टेक्निक था, पहले 900 और 2700 को ऐड कर लेते हैं। 2700 900 कितना हो गया 3600, और 30 20 50, ठीक, कितना हुआ 70, 3650, 3650। अब देखो बचा क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ देखो बचा है हमारे पास
अब यहां हम लिखते हैं इसको 930 प्लस 2720 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 73। ठीक, तो मैंने ऐड किया, सिंपल कितना आया था 3650 आया था, इक्वल टू x इंटू 73। अब इस 73 को इधर भेजेंगे। ठीक, कितना आ जाए x इक्वल टू 3650 और कितना हुआ 73। अब देखो इसे काटना तो मुश्किल हो गया भाई, काटना मुश्किल है। इसका आधा 73 का आधा कितना होता है, 73 का आधा कितना होता है, आता है इसका आधा होता है 36.5 36.5 होता है। इसका तो 5 टाइम्स ही है, ये 5 टाइम्स तो ही है, तो मैंने काटा 5, कितना हुआ 50। भाई देखो 73 गुणे 5, 5 दिया 15, 5 7 35, 1 36, एक जीरो बचा है, 3650 आ गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो 50। ये मेरा आंसर। ये पहले क्वेश्चन करने का टेक्निक है। क्या क्या मैंने किया, आपको एक रिवाइज करवानी है आपको। सबसे पहले मैंने किया 124% ऑफ 750, 750 को मैंने 750% ऑफ 124 लिखा। 75% कितना था 3/4, 3/4 और 1240 मैंने काटा 930, और उसके बाद मैंने 34 गुणे 80, 17 दूना 34 और 80, 17 आठे 136 और दूना 272 और एक जीरो बचा था लगाया मैंने 2720 और इक्वल टू x इंटू 73 73। ठीक, उसके बाद 3650 बट्टा 73 मैंने काटा, 5 टाइम गया, 5 टाइम गया, कितना आंसर आया 50। मेरा आंसर हुआ 50। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने देखा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1156 गुणे 529 भागा 2 प्लस कितना है 13 गुणे 26। ठीक, 13 गुणे 26। अब देखो इसे करने का फास्ट टेक्निक क्या है। सबसे पहले मैंने देखा, अब 1156 का तो आपको स्क्वायर अंडर रूट तो याद होना चाहिए। ये हुआ 34 का स्क्वायर 1156 गुणे ये 529 किसका होता है 23 का। ठीक, अब देखो ये जो है ये भागा है 2 ना, इसे 2 से काट दो, ये 17 हुआ 17 हुआ 17 हुआ 17 गुणे 23। अब देखो इसे कैसे करेंगे आप, 17 गुणे 23 मैंने बताया है कि 20 माइनस 3 कर दो और 20 प्लस 3 कर दो, 20 प्लस 30 हो जाएगा, 20 प्लस 3 23 और 20 माइनस 3 17। तो कितना हुआ 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 9, 3 त्रिका 9 माइनस 9, तो 3 400 में से 9 आप जब घटाएंगे बचेगा कितना 391। ये हमारा था। उसके बाद बचा कितना है, प्लस लगाएंगे, बचा कितना है 13 गुणे 26, 13 गुणे 26। भाई जो 13 गुणे 26 लिखा है, हम इसे भी तो लिख सकते हैं कि 13 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 तरह 169 169। इसका दूना कितना हुआ, इसका दूना कितना 9 दूना 18, 2 6 12, 1 13 और 3 एक हाथ लगे और 2 दूना 2 1 3, कितना हुआ, इसका वैल्यू आया 338। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू आया 338। अब देखो ये तो साल हुआ, ठीक है, ये साल हुआ कितना आया हमारा 391 प्लस 338 ये आया। अब इसे सिंपल ऐड करना है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहां बचा है एक्स स्क्वायर,
अब क्या ऐड करने के लिए देखो टेक्निक सोचना पड़ता है। अगर हम इसमें 9 ऐड कर देंगे तो इसमें से तो 9 घटा देंगे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये आया 400 प्लस इसमें 9 से घटाएंगे 29, अगर घटाएंगे 9 घटाएंगे कितना होगा 329, 4 3 7 हुआ 729 और यस स्क्वायर इधर है, यस स्क्वायर यस, जब हम स्क्वायर हटाएंगे x इज वैल्यू कितना आएगा 729, किसका स्क्वायर होता है 27 का। ये मेरा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, आया समझ में? कुछ नहीं करना है दोस्त इसमें। सबसे पहले हम अंडर रूट में वैल्यू करेंगे। 1156 का इस अंडर रूट होता है 34 और 529 का होता है 23। इसका मैंने क्या किया, ये भागा 2 है, 2 से मैंने 34 को काटा 17 और इसका देखो 17 और 23 का गुणा किया मैंने। इसका अगर देखो, अगर ये चीज ना मालूम हो कि 20 का कैसे 20 माइनस और कैसे प्लस कर देते हैं, तो ध्यान रखना एक चीज का कि हम क्या करते हैं 23 और 17 को ऐड करेंगे, 7 3 10 और 2 1 3 1 4। अब इसका आधा कर देंगे, कितना आया 20। ठीक है, ये करना होता है कि 20 आया, अब 20 अगर हम 3 घटाएंगे 17 आएगा और 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ऐसे करते हैं। कहीं भी अगर आपको अगर इवन नंबर मिल रहा है जोड़ने पे, आप उस टाइप से क्वेश्चन घटा ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा एक, देखो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है x इक्वल टू 15% ऑफ, 25% ऑफ, 36% ऑफ, ब्रैकेट में 1600 मल्टीप्लाई बाई अंडर 6 की अंडर रूट 40 96। अब देखो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें तो 40 96, अगर आपको क्यूब याद होगा तो 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है 40 96। अब देखो तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16 होता है ना, 4 चौक 16 होता है। अभी कितना आ गया 4 की घात 6। ये अंडर रूट 6 का मतलब होता है 1/6। क्या होता है 1/6, 1/6। ये 6 से 6 कट गया, बचा कितना, हमारा बचा 4 ही तो बचा। अब देखो 4 बचा ना, ये तो सॉल्व हो ना, 4 आया। कैसे समझ में आ रही, देखो मैंने 40 96 बाहर निकाला, इसका क्यूब होता है 16, 16 का स्क्वायर 4 चौक 16 आया 6 और अंडर रूट 6 का मतलब होता है 1/6। 6 से 6 कटा, बचा कितना 4। अब हम और अब मैंने जब देखा यहाँ देखो 15% ऑफ, 25% ऑफ, 36% ऑफ कितना है 1600 गुणे 4, ये यार ना बचा, यही बचा ना, ब्रैकेट लगा है। अब देखो अब हम क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। अभी 4 से कटेगा, 4 9 36, ये आएगा 9%। ये कितना है 9%, 9% आया ना। ये परसेंट जो है, ये परसेंट हमारा 2 जीरो काट देगा, 1600 है तो 2 जीरो कट जाएगा, सिंपल 16 बचेगा। अब देखो बचा कितना 15% ऑफ 9%, 9 गुणे कितना बचा 9 गुणे 16 गुणे 4। अब देखो 15 9 में 135% ऑफ 16 गुणे 4। ठीक, अब देखो इसे कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4
135 गुणा 4 कितना होता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 14 और 4 1 5, 540% ऑफ 16। अब इसे सिंप्लीफाई करना। 500% 500% का 16 कितना होता है? 500% ऑफ 16 होता है 80 और 16 40% ऑफ 16 कितना होता है? 6.4। सिंपल जोड़ दिया 4.68। ये हमारा आंसर। इस टाइप से करना होता है। एक बार मैं फिर कोई रिवाइज कराना चाहता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 15% ऑफ, 25% ऑफ, 36% ऑफ 1600 मल्टीप्लाई बाय 40। मैंने सबसे पहले कहा आपको कि इसको 40 96 को हम सॉल्व करते हैं। 40 96 के क्या क्या लिखा था मैंने? 40 96 का ये क्यूब होता है 16 का, 16 का क्यूब होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जो ब्रैकेट में रहते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 ये 6 आ गया, 2 3 6 6 आ गया। अब ये √6 का मतलब होता है 1/6। ये 6 से 6 कर गया, बचा केवल सिंपल 4। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक, अब देखो उसके बाद मैंने 15% ऑफ, 25% ऑफ, 36% ऑफ, मैं सिंपल लिखा 16 गुणे 4। ये परसेंट दो डबल जीरो उड़ा दो, खत्म कर देगा। परसेंटेज डबल जीरो किलर होता है, मतलब खत्म कर दिया। अब 15 नौ में 15 का गुणा 9 में करेंगे, 15 नौ में 135% ऑफ 16। ठीक, 140% ऑफ 16। 500% 16 का कितना होता है? 80। 500% 16 का कितना होता है? 80 और 40% 16 का कितना होता है? 6.4। सिंपल हमने ऐड किया, कितना है? 86.4। ये हमारा फाइनल आंसर है। x का वैल्यू आया। ठीक, ये हमारा कौन सा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक, इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। इसको यहाँ सिंपल कैसे लगाते हैं इसको देखो। लिखा है x%, ब्रैकेट में लिखा है x% ऑफ, ब्रैकेट में 162 प्लस 17 गुणे 44 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू 273। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इसे सॉल्व किया x% ऑफ, पहले हम इतना ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? 16 2 162 प्लस 17 गुणे 44। अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 16 17 गुणे 44, 17 गुणे 44 हम करने नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हमें काम करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने लिखा 17 गुणे 4 गुणे 11। सिंपल, मैंने पहले से सिंपल कर लिया। 17 चौके 68 गुणे 11, 11 का मल्टीप्लाई करना आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। 8 8 6 14, 4 हासिल लागे और 6 1 7, ये हो गया 748। 748 में प्लस 162 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दिया हो गया 750, 750 और 7 900 800, ये हो गया 910। कितना है? 910। देखो 700 1 800, 700 1 800, 8 6 8 2 10 हुआ, 8 2 10 और 6 6 4 10, मतलब 110। 910 910 आया। और यहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है x% ऑफ, क्या लिखा है? x% ऑफ 910 और इक्वल टू लिखा है 273। अब देखो 273 बटा 910,
लिखा और 100 है। 1 जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये देखो कितने टाइम है लगभग, ये कितने टाइम है, ये लगभग है 3 टाइम, 3 टाइम है ना। तो 3 से हम काटेंगे 9, ऐसे कर लो 9 गुणे 3, 3 में करना 3, 9 3 27 आया ना 273, तो मतलब 30, इसका आंसर हुआ 30, ये इसका आंसर। तो बहुत सिंपल था दोस्त और अच्छा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया सिंपल, मैंने सबसे पहले 17 गुणे 44 को सिंप्लीफाई किया, 17 लिखा और गुणे 4 गुणे 11, 4 गुणे 11, मैंने 17 चौके 68 और 11 का मल्टीप्लाई सिंपल हो जाता है 8 7 748 हुआ और प्लस 162 ऐड किया 910 आया, 910 आया। उसके बाद x% ऑफ 910 इक्वल टू 273, मैंने क्या किया 273 बटा 910 और परसेंटेज रह जाएगा 100 हो जाएगा, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया कितना आया 30, ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या है, लिखा है x इक्वल टू 5% ऑफ ब्रैकेट में 28 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है ब्रैकेट में 23 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो 28 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे एक बार कितना आएगा 40 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 16 आएगा, ठीक, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा, इसको हम 23 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर कितना होता, 23 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर प्लस 20, a स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो नहीं करेंगे। देखो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 13 का होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 360, ये कितना हुआ 360, ठीक, 360 हुआ। अब बचा कितना है 5% को हम लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं 1/20, 1/20। अब देखो सिंपल काट दे, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से 18 और 18 मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया कि सम है, इसको आधा करके कितना कम कितना ज्यादा से कर सकते हैं। 16 गुणे 18 कितना हो गया, 16 गुणे 18, तो इसमें 4, ये देखो अपना समझ में आया, देखो 18 और 18 और 16, 18 16 कितना हुआ 8 से 14 3 34, ये 17 हुआ, 17 हुआ ना, 17 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 18 और 17 में एक, 17 में एक माइनस करेंगे कितना होगा 16, तो 17 का स्क्वायर आपको पता है 289, 289 और माइनस एक कितना हो गया 288, मतलब क्या हुआ हमारा कहने का मतलब हमारा ये हुआ, ये 16 गुणे 18 कितना हो गया 288, अब गुणे बचा है 40, बचा है 40। अब देखो इसे कैसे हम करेंगे, अब देखो भैया इसे करने का टेक्निक भी होता है, आप सिंपल वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, 4 8 32, 4 8 32, 3 35 और 4 4 8, 8 3 11, मतलब 11,520, ये हमारा आंसर है। अब इसे और कैसे करते हैं देखो, अब हमें एक टेक्निक और करने का बताऊंगा, ये 300 माइनस 12 गुणे 4, ठीक, 4 3 1200 हो गया माइनस 12 चौक 48, ठीक, 12 चौक 48, अब 1200 में से जब 48 घटाएंगे बचेगा 1152 और एक जीरो बचा था, एक जीरो लगा, ये हमारा प्रोमिनेंट है, ठीक है, 11,520। आई होप
ये सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आपको हमारे बताने के तरीके आपको आया होगा समझ में अच्छे से। अब हम नंबर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हम नंबर सीरीज करेंगे दोस्तों। अभी ज्यादा नहीं दोस्तों, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के बाकी है, हमें नंबर सीरीज का करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन लिखा दोस्तों। अब इसे करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या था, अगर नंबर पास हो तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा जाए, और नंबर एकाएक इंक्रीज कर रहा हो बहुत ज्यादा तो मल्टीप्लाई देखना चाहिए। एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई देखते हैं। ऐसे टेक्निक है, आप धीरे धीरे जब जितना भी प्रैक्टिस करोगे आप नंबर सीरीज का, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बनाना शुरू किया। इसमें देखो मैटर ये नहीं करता है कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई, सबसे ज्यादा पहचानना और सबसे ज्यादा उससे ज्यादा कि आप कितने जल्दी घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अब मैंने इसे देखा 217, 243, 295 पर क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन की तरफ पे क्या आएगा वो वैल्यू, और 477 और 607। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें घटाया 217 में से 243, 217 से 243 कैसे जाएंगे हम, 7 7 3, मतलब ये आएगा 26, 26 ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इस यहां जाए तो कितना आ रहा है, 5 2 52, मतलब ये आ रहा है 52। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कैसे अब नहीं पता चल रहा। अब लास्ट वाला देखो क्या हो रहा है, लास्ट वाला मैंने देखा तो बताया 7 में से 7 गया 0, 7 7 में से 10 में से 7 गया 3, और 5 से गया 130, यार ठीक। अब देखो, अब हमें पता नहीं चला, ये लग रहा 26 दूना 52, 26 दूना 52, ये तो दूना यहाँ पता नहीं चला, 52 53 कैसे आएगा, 26 4 4 4 के 4 8, 5 36 3 5 10 3, हाँ 5 गुना हो रहा है, मतलब 130, 5 26 का 5 गुना 130 हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ आएगा वैल्यू, एक यहाँ वैल्यू आएगा। ठीक, यहाँ लिखा मैंने 26, 26 दूना 52, 26 दूना 52, और इस 26 3 26 दिया 78, मैंने इसमें 295 में 78 100, जो भी 295 में मैंने 78 ऐड किया, कितना आया 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13 3 हाथ लगे 9 7 16 1 17, और 2 1 3, मतलब 373 आया। उसके बाद यहाँ कितना, इसमें से जब ऐड कितना ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा, कितना ऐड करेंगे हम, कितना ऐड करेंगे 8 3 11 और 7, 8 3 11 7 7 14 15 4, मतलब 51 ऐड करना पड़ेगा हमको। जब हम, अरे कहीं मिस कर रहे हैं क्या, हाँ देखो 7 4 और 7 4 0 और 1, मतलब देखो यहाँ पे 104 आए। 26 का टेबल चल रहा है, 26 दूना 52, 26 तिया 78, 26 चौका 4 पंजे 20, 4 4 8 10 104, और 26 पंजे 130। ये हमारा आंसर हुआ 300, प्लेस वैल्यू के जो भी क्वेश्चन मार्क के तरफ पे आएगा 373। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 40 72 110 और 210। मैं देखा, मैं घटा के देखा, आ रहा है घटाने पे 20, यहाँ आ रहा है 32, यहाँ पे आ रहा है 8 8 3, और कुछ लॉजिक नहीं बैठा। ये तो यार देखो 4 पंजे 20,
चार पंजे 20, चार पंजे 20, 6 शायद 4 पंजे 20 और 6 7 42। ये यहाँ डाटा शायद मिस है, यहाँ 42 होना चाहिए, यहाँ जो है 42 होना चाहिए, यहाँ 42, 6 7 42, 6 7 42, यहाँ 8 गुणे 9, 9 8 72 और 10 गुणे 11, 10 गुणे 111, यहाँ आ जाएगा 12 गुणे 13, यहाँ आ जाएगा 14 गुणे 15, ये हुआ। ठीक है, ये आया सिंपल। कितना आया समझ में? बिल्कुल चले ठीक। हाँ ये होगा, ये ऐसे मल्टीपल टेबल कैसे करना है देखो। 12 13 कितना आएगा? 156 आएगा, इसके दर पे 156 आएगा। देखो यहाँ 4 6 8 10 12 14, दो दो का कैंसिल है, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, ऐसे करके चल रहा है। ठीक, उसके बाद इसे देखते हैं। अब यहाँ कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए अब सोचो यहाँ कैसे आ सकता है। अब देखो नंबर क्या हो रहा है, नंबर 112 से 168, 420, 1470, 6615, ये नंबर मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये नंबर कितना गुना, लगभग ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर लगभग 1.5 गुना है, ये नंबर हमारा लगभग 1.5 गुना है, ये नंबर लगभग 2, ये लगभग 2 से मतलब 2.5 गुना है, लगभग 2.5 है। और ये नंबर कितना गुना है हमारा, ये नंबर हमारा लगभग होगा 3.5, ये नंबर गुना होगा लगभग 4.5, 4 से 24 4, ये लगभग ये 4 4 16 अलग 4 4 6, हाँ लगभग 4.5। तो ये नंबर जो होगा हमारा, ये नंबर हमारा लगभग 0.5 होगा। 0.5 कितना होता, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 20, कितना आया, ये नंबर कितना हुआ, लगभग ये जो यहाँ जाएगा 0 तो यहाँ से काट जाएगा, मतलब आएगा 224, कितना हुआ 224। ठीक है, मतलब 0.5 से 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे नंबर चल रहा है। उसके बाद देखो लास्ट में क्वेश्चन है, जगह नहीं, मैं इसको इरेज करता, आप देख जो भी हो आप देख ले तालो। यहां देखो क्या हो रहा है, ये नंबर जो है, ये नंबर क्या हो रहा है, आप देखो पहले कि अब बहुत लोग कहेंगे कि डबल, ये शायद देखो नंबर पास पास ही है। नंबर क्या है, यहां लिख देते हैं हम 17 38 53 77 177, ये नंबर लगभग पास पास है, ये नंबर लगभग पास पास। अब देखो इसमें मैंने डिफरेंस देखा कितना आया, 5 एक 15 आया, 38 में 53 कितना ऐड करेंगे तो 15 करेंगे तो 53 आएगा। ठीक है, 15 करेंगे तो 53। अब अगर 53 में कितना ऐड करेंगे तो 77 आ जाए, बताओ फिर कितना ऐड करेंगे, सोचो कितना ऐड करेंगे। और ना समझ में आए तो एक काम किया करो, 77 में से 53 घटा दिया करो, आपको पता चल रहा है कितना ऐड करना। ठीक है, 4 24
24 53 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 77। इसमें मैंने कहा था ना समझ में आए तो 177 में से 77 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ऐड करना है 100। ठीक है, ये यार मैंने गलत लिखा है, 177 में 117 होगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 0 3 30 नहीं 0 7 4 11 7 4 11 40। इससे कुछ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब इसको डबल डिफरेंस करते हैं, देखो कितना आएगा। मैंने 9 आया, ये कितना है 6 और 1 16। अब यहां से हमें कुछ पता चल रहा है कि ये जो है 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से यहां जो आएगा डिफरेंस 2 का स्क्वायर आएगा, यहां जो डिफरेंस आएगा, यहां जो डिफरेंस आएगा 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर। ऐसे चलने वाला है, ऐसे चलने वाला है ना भाई। अब सोचो अब मैं क्या ऐड करूं, या तो यहां देखो 15 में 4 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा कितना 11। ठीक 11 बचेगा ना। और देखो अब 11 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 10। ठीक ये आया, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा 1। अब 17 में 10 कितना ऐड करेंगे कि 17 और 10 कितना हो गया 27। 27 हुआ ना, 27 हुआ ना, 17 10 27। ये देखो पैटर्न भी हमारा फॉलो हो रहा है। देखो 27 में से जो 17 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, 10 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। अब क्या 27 में कितना जोड़ेंगे कि 38 आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो पैटर्न, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा अब सही है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। इस तरह अगर डिफरेंस ना, एक डिफरेंस ना पता चले क्लोज नंबर तो डबल डिफरेंस करना हमारे लिए हेल्पफुल है। ये हो और लास्ट क्वेश्चन बता है दोस्तों, क्वेश्चन ये है, 5वां क्वेश्चन हमारा ए है -29 92 क्वेश्चन मार्क और 148 -141 और प्लस का 220। ठीक है, इसे देखो दोस्तों बनाने का क्या तरीका है। ये माइनस का 29 दिया है, प्लस का 92 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, और प्लस का 48, माइनस का 41 और प्लस का 220। अब देखो यहाँ प्लस लगा ही लेते हैं, प्लस प्लस। इसे कुछ लोग देखो दोस्तों अल्टरनेट मेथड से बनाएंगे। ये देखो यहाँ ऐसा अल्टरनेट मेथड क्या होगा 92 48 और 148 से 120। लेकिन दोस्त अल्टरनेट मेथड में एक प्रॉब्लम ये है कि बीच में जो दिया है माइनस दे दिया है, ये माइनस दे दिया है तो यहाँ जो है बहुत सारा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन सही से लग नहीं पाएगा और टाइम बहुत इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको तो हम अल्टरनेट ना करके हम डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट भी बन जाता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, क्या हो रहा है देखेंगे। लास्ट में गया कितना हम एक -141 में कितना ऐड करें कि हमारा 220 आ जाए। लगभग 361। अगर ना समझ में आए तो -141 220 माइनस कर जोड़ लो 163 161। ठीक है,
प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे कर जाएगा। अब प्लस 161, चलो ऐड करेंगे तो हमारा 141 में तो आ जाएगा 220। अब इसमें देखो 148 में कितना माइनस करें कि 141, 141 आ जाए लगभग, ना समझ में आए तो मैंने बताया कि जोड़ के सिंपल करें। तो इसमें लगभग हम 289 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 141। अब एक पैटर्न क्रिएट होगा, देखो ये स्क्वायर होता है 19 का प्लस में, ये माइनस 117 का स्क्वायर होता है। अब इसी तरह शायद पैटर्न फॉलो हो हमारा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे 15 प्लस का 15 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 13 स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे कि हमारा यहाँ से भी हटाओ, यहाँ पे कितना ऐड करेंगे कि हमारा प्लस 121 ऐड करेंगे तो हमारा 192, मतलब ये 11 का स्क्वायर है। ठीक, ये 11 का हुआ, ये 19, ये 17, मतलब ऑड नंबर चल रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे लगभग 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है माइनस में करेंगे तो एक 1 माइनस 169 होता है, 1 माइनस 169, इसमें हम ऐड माइनस 169 में प्लस का 92 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा 77। कितना आएगा? माइनस का 77। उसके बाद इसी तरह से हमारा पैटर्न यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा 200, 200 प्लस का 225। इस तरह से हमारा ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों। आज ये हमारा 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का और 5 क्वेश्चन हमारा नंबर 30 का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम जब तक SBI क्लर्क का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम डेली से क्वेश्चन कराएंगे, 5 सिंप्लीफिकेशन और 5 नंबर सीरीज के। और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 4-5 क्वेश्चन कराएंगे और अर्थमेटिक का भी 5 क्वेश्चन कराएंगे अल्टरनेटिव पे। और हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।